बुल्ली ने 2 हफ्ते पहले ही इस कॉफी शॉप में काम करना स्टार्ट किया है। वो रोज रात 10 बजे अपना काम खत्म करके वापस घर चला जाता है, लेकिन आज उसका स्कूटर खराब है, इसलिए उसे आज ऑटो से ही घर जाना होगा और वो ऑटो वाला से बात कर ही रहा होता है। तभी बुल्ली का बॉस उसे आवाज देता है और ऑटो वाला से कहता है, तुम जाओ, और बुल्ली को अपने पास बुला लेता है और कहता है, मेरी बेटी आने वाली है, तुम उसे पुरानी रेलवे स्टेशन से लेते आओ। बुल्ली पुरानी रेलवे स्टेशन का नाम सुनते ही चौंक जाता है और कहता है, मैं इतनी रात को वहां नहीं जाने वाला, आपको तो पता ही है उस जगह के बारे में। बुल्ली का बॉस कहता है, तुम्हें जाना ही होगा, वरना तुम कल से काम पर मत आना। ये लो, गाड़ी की चाबी मेरी बेटी को रेलवे स्टेशन से लेते आना। ये कहकर बॉस वहां से चला जाता है। बुल्ली कहता है, मुझे जाना ही होगा, वरना मेरी नौकरी खतरे में आ जाएगी। तभी वहां सोन आ जाता है और कहता है, बुल्ली, मेरा काम खत्म हो चुका है, चलो अब हम लोग घर चलते हैं। बुल्ली सोन को देखकर खुश हो जाता है। अच्छा हुआ सोन, तुम यहाँ आ गए, चलो मेरे साथ पुरानी रेलवे स्टेशन। सोन कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? वो जगह इतनी खतरनाक है, मैं नहीं जाने वाला हूँ। नहीं सोन, मुझे सब पता है, लेकिन मैं आज नहीं गया तो मुझे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। सोन कहता है, ठीक है बुल्ली, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, लेकिन हम लोग शॉर्टकट वाले रास्ते से जाएंगे। ये कहने के बाद दोनों वहां से चले जाते हैं। सोन कहता है, आखिर तुम्हें उस रेलवे स्टेशन में क्या काम है बुल्ली? बुल्ली कहता है, बॉस ने मुझे कहा है उसकी बेटी आने वाली है, मैं उसे ही लेने जा रहा हूँ। सोन कहता है, ये बात तुम मुझे पहले बोलते तो मैं उसे अकेले ही लेने चला जाता। बुल्ली कहता है, सोन तुम मजाक मत करो। उसके बाद वो दोनों स्टेशन की तरफ जाने लगते हैं। थोड़ी दूर जाते ही बुल्ली सोन से कहता है, क्या हम लोग सचमुच उस सुरंग वाले रास्ते से जा रहे हैं? सोन कहता है, हाँ बुल्ली, वो सुरंग का रास्ता बिल्कुल स्टेशन के सामने निकलता है। और सोन अपनी गाड़ी की स्पीड थोड़ी कम कर लेता है, क्योंकि सुरंग का रास्ता थोड़ा खराब है। तभी बुल्ली को कुछ आवाज सुनाई देती है और वो सोन से कहता है, सोन तुम गाड़ी यहीं रोक दो। सोन गाड़ी को रोक देता है और बुल्ली से कहता है, बुल्ली तुमने गाड़ी क्यों रुकवा दी? सोन लगता है गुफा के अंदर कोई है, हमें जाकर देखना चाहिए। और वो दोनों गाड़ी से नीचे उतर जाते हैं और वो दोनों आगे बढ़ते हैं। तभी वो आवाज जोर जोर से आने लगती है। ये सुनते ही बुल्ली कहता है, तुम चुपचाप होकर चलो, आगे खतरा हो सकता है, हमें यहीं से छुपकर देखना चाहिए, आखिर वहां क्या है। और वो दोनों वहां रखे ड्राम के पीछे छुप जाते हैं। तभी उन्हें एक भूत दिखाई देता है। सोन कहता है, ये तो वही भीख मंगा भूत है जिसके बारे में झंडू अंकल ने बताया था। बुल्ली कहता है, तुम किसकी बात कर रहे हो सोन? सोन कहता है, अरे वही भिखारी जो लोगों से भीख मांगा करता था। उसे डर था कि उसे कोरोना ना हो जाए और कहीं वो मर ना जाए, इसलिए वो इस सुरंग में आकर छुप गया। लेकिन कोरोना की वजह से यहाँ लोग नहीं आने लगे और इसे भीख नहीं मिलने लगी, जिसके कारण इसकी मौत हो गई। लेकिन ये कोरोना से नहीं मारा, भूख से मर गया। अब ये बेचारा भीख मंगा भूत अभी भी लोगों से भीख मांगा करता है, और जो भी इसे भीख नहीं देता वो उसे इसी सुरंग में मार देता है। तभी बुल्ली और सोन की नजर बहुत सारी डेड बॉडी पर पड़ती है। तभी बुल्ली कहता है, इतने सारे लोगों ने इसे भीख नहीं दिया, लोग इतने कंजूस हो गए हैं कि 5-10 रुपए की वजह से अपनी जान गंवा बैठे। इस भूत ने तो इसे भी मार दिया। सोन कहता है, इससे पहले भीख मंगा भूत हमें देख ले, हम दोनों को यहाँ से निकलना चाहिए। दोनों वहां से निकलने वाले ही होते हैं। तभी बुल्ली का फोन बजने लगता है। आवाज सुनते ही भीख मंगा भूत पीछे पलटता है और उन दोनों की तरफ जाने लगता है। और गुल्ली इधर काफी देर से बुल्ली को फोन लगा रहा है। रात के 11 बज गए हैं, लेकिन बुल्ली अभी तक आया नहीं है। वो तो रोज 10 बजे के बाद काम खत्म करके वापस घर आ जाता है, और अब तो बुल्ली का फोन भी बंद आ रहा है। वो तो अपनी गाड़ी भी लेकर नहीं गया है। मुझे कॉफी शॉप में जाकर देखना चाहिए। और गुल्ली गाड़ी लेकर निकल जाता है। थोड़ी देर में ही गुल्ली कॉफी शॉप पहुंच जाता है, लेकिन कॉफी शॉप तो बंद है। पता नहीं इतनी रात को बुल्ली कहाँ होगा। मुझे बुल्ली के बॉस से जाकर पूछना चाहिए। और गुल्ली बॉस के घर पहुंचता है और बॉस के घर का दरवाजा खटखटाने लगता है। काफी देर तक दरवाजा नहीं खुलता है तो गुल्ली सोचता है, मुझे बुल्ली को अकेले ही ढूंढना होगा। तभी गुल्ली को याद आता है, अरे बुल्ली के बॉस का नंबर तो मेरे पास है, मुझे बॉस को फोन लगाना होगा और पूछना होगा बुल्ली कहाँ है। तभी बुल्ली का बॉस फोन उठा लेता है। गुल्ली कहता है, मैं बुल्ली का भाई बोल रहा हूँ जो आपके कॉफी शॉप में काम करता है। मैं आपके घर के बाहर खड़ा हूँ, क्या आपको पता है बुल्ली कहाँ है? बॉस कहता है, मैं आकर बात करता हूँ। थोड़ी देर में बॉस बाहर आ जाता है
और गुल्ली से कहता है, मैंने ही बुल्ली को पुरानी रेलवे स्टेशन भेजा है अपनी बेटी को लेने के लिए, और मैं भी बुल्ली का ही इंतजार कर रहा हूँ। क्या आपको नहीं पता उस जगह के बारे में जो बुल्ली को अकेले ही भेज दिया? उस जगह पर एक भूत घूमता है जो लोगों को गायब कर देता है और पता नहीं कहाँ ले जाता है। बॉस कहता है, ये सब सिर्फ कहने की बातें हैं, भूत वूत कुछ नहीं होता है, लेकिन हमें बुल्ली को जाकर ढूंढना चाहिए। और वो दोनों गाड़ी लेकर वहां से निकल जाते हैं। तभी बुल्ली का बॉस कहता है, गाड़ी रोको गुल्ली, मैंने बुल्ली को इसी बाइक की चाबी दी थी अपनी बेटी को लाने के लिए, लेकिन ये बाइक तो यहीं है। इसका मतलब बुल्ली पुरानी रेलवे स्टेशन गया ही नहीं। मेरी बेटी स्टेशन पर अकेली होगी। गुल्ली, स्टेशन चलो जल्दी। गुल्ली बॉस को लेकर वहां से निकल जाता है, लेकिन गुल्ली अब बहुत ज्यादा परेशान हो गया है। बुल्ली अगर स्टेशन नहीं गया तो गया कहां, और उसका फोन भी बंद आ रहा है। बॉस की बेटी स्टेशन पर अकेली बैठी है और ट्रेन भी जा चुकी है और वो इंतजार कर रही है उसे लेने कौन आ रहा है। बॉस की बेटी कहती है कि पापा ने तो कहा था कि कोई मुझे लेने आ रहा है, लेकिन यहाँ तो कोई अभी तक आया ही नहीं है, और यहाँ तो कोई टैक्सी भी नहीं दिखाई दे रही जिससे मैं घर जा सकूं, और मेरा फोन भी बंद है। तभी वहां भीख मंगा भूत आ जाता है और उस लड़की से भीख मांगने लगता है। बॉस की बेटी बहुत गुस्से में रहती है और उस भिखारी से कहती है, जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें कोई भी पैसे नहीं दूंगी, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। तभी भिखारी कहता है, तुमने मुझे पैसे नहीं दिए, इस बात का बदला मैं जरूर लूंगा। ये कहते हैं भीख मंगा भूत वहां से गायब हो जाता है। ये देखते ही बॉस की बेटी बहुत डर जाती है और सोचती है, ये भिखारी अचानक से कहाँ गायब हो गया। लगता है ये स्टेशन बहुत खतरनाक है, मुझे यहाँ से जल्द निकलना चाहिए। तभी वो अपने आसपास देखती है और उसे एक ऑटो आते हुए दिखता है। ऑटो आकर वहां गुफा के सामने ही रुक जाता है। बॉस की बेटी ये देखकर बहुत खुश हो जाती है और वो जल्दी से जाकर ऑटो में बैठ जाती है और ऑटो वाले से कहती है, चलो जल्दी यहाँ से। बॉस की बेटी को नहीं पता है ये ऑटो भीख मंगा भूत चला रहा है। तो दोस्तों, क्या होगा बुल्ली और सोन के साथ, और क्या होगा बॉस की बेटी के साथ? क्या ये भीख मंगा भूत इन तीनों को मार देगा या बॉस और गुल्ली उन्हें बचा लेंगे? ये हम देखेंगे पार्ट 2 में। तो दोस्तों, अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें।